वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अब हम डिस्कस करेंगे सेट पेंटामैथ एडवांस लेवल बुक चैप्टर नंबर 9। तो इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे आज हम। तो हियर इज द फर्स्ट एमसीक्यू 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 11 एंड x इज इक्वल टू 1 माइनस 3y। तो यहाँ पर हमें कह रहा है हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल मेथड आप पहले पढ़ चुके हैं कि एक था सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक था एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करेंगे। x की जो वैल्यू यहाँ पर 1 माइनस 3y है, ठीक है, ये ऑलरेडी यहाँ पर निकली हुई है। तो आप उसको इस इक्वेशन में पुट करें, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। फिर y की वैल्यू जो निकलेगी उसको इस इक्वेशन पुट करके आपके पास जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह हियर इज प्रॉपर सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन कि y की वैल्यू 1 आ रही है, x की वैल्यू जो है वो -2 आ रही है। तो इसका ऑप्शन जो है बीटा बनता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 2, y प्लस 2x इक्वल 20, 6x माइनस 5y इक्वल 12। तो यहाँ भी x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल आप वही मेथड यूज़ करें कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगा आप वो करें, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन बनता है, इसका डेल्टा ऑप्शन बनता है यहाँ पे। उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 3। यहाँ पर आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी हुई है, फिर कहा गया कि जी y माइनस एक्स निकालना है। तो सिंपल आपने क्या करना है, पहले तो आप निकालें x माइनस वाई, इसको सिंपली आप कर दें, ऐड कर दें, ठीक है। तो ये बनेगा 7x माइनस 7y इज इक्वल टू 35 बनेगा, ठीक है। फिर x माइनस वाई निकालें तो आपके पास 5 बनेगा, ठीक है। अब x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 है तो y माइनस एक्स माइनस 5 होगा, तो उसका बीटा ऑप्शन बनता है। एंड हेयर इज द प्रॉपर सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पूरा वही एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये रही, और एक्स वाई जो है वो कह रहा है एक्स प्लस वाई को निकालो यहाँ पे, ठीक है। तो आपने सिंपली वही काम करना है कि वैसे तो आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह मर्ज़ी उसको जो है वो सॉल्व करें। यहाँ पर जो है इन्होंने, यहाँ पर कहा इन्होंने द फास्टेस्ट वे टू डू दिस प्रॉब्लम इज टू सब्ट्रैक्ट द सेकंड क्वेश्चन ऑन द फर्स्ट वन। यहाँ पर सिंपली उसने माइनस कर लिया, ठीक है, जो आपको इजी लगे। हाँ, तो उसने माइनस कर लिया, ठीक है। क्या करें यहाँ पे, तो दूसरे क्वेश्चन को आप माइनस का साइन डाल दें, यहाँ पर माइनस का साइन डाल दें, ठीक है। ये बनेगा एक्स माइनस वाई ही बनेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा, सॉरी एक्स प्लस वाई ही बनेगा क्योंकि प्लस 5 है ना, तो एक्स प्लस वाई बनेगा ये। तो सिंपली माइनस करके आप इसको आंसर निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 8 माइनस 3x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 10। तो यहाँ पर एक्स वाई निकालना है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में हम मल्टीप्लाई और माइनस करते रहे, यहाँ पर हमें सॉरी प्लस और माइनस करते रहे ना। अब हमें करना है मल्टीप्लाई। तो सिंपल आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, फिर उनको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर पहले उसने एक्स की वैल्यू निकाल ली है, फिर वाई की वैल्यू निकाली जो कि एक्स की वैल्यू थी 2, वाई की निकली -2, मल्टीप्लाई किया तो -4 बनता है, ठीक है। तो ये जो था इसका चार्ली ऑप्शन बनता है इसका। अच्छा, अब जो क्वेश्चन है, यहाँ पर उसने हमें एक सिस्टम दे दिया, फिर उसने ग्राफ दे दिया, फिर वो पूछ रहा है कि जी हाउ मनी सोल्यूशन डज दिस सिस्टम है। देखें, सोल्यूशन तो उस चीज़ का होता है जिसमें इंटरसेप्शन हो। यहाँ पर तो, यहाँ देखिए ज़रा, यहाँ आपको दो लाइनें दिख रही हैं, कर्व में दिख रही है, एक स्ट्रेट दिख रही है, यहाँ तो इंटरसेप्शन हो ही नहीं रही। तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ये जीरो सोल्यूशन है इसका, ठीक है। तो इसका अल्फा सोल्यूशन, अल्फा का आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, -5x इक्वल वाई प्लस 2, और ये सिस्टम दिया हुआ है। वो कह रहा है एक्स वाई जो है आपने निकालना है यहाँ पे, ठीक है। एक्स वाई को जो है आपने यहाँ पर एक्स वाई निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल आप वही काम करें, एक की वैल्यू निकालें, दूसरे में पुट करके, फिर एक्स या वाई की वैल्यू निकाल के, फिर दूसरी वाली इक्वेशन पुट करें, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा, जिस तरह हम पिछले क्वेश्चन में किया हमने। तो उसी तरह ही जो इसका आंसर बनेगा, एक्स की वैल्यू निकलती है -1 और वाई की वैल्यू निकलेगी 3, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन बनता है, बीटा ऑप्शन ऑप्शन इसका बनता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर टू द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस अबव। अच्छा, इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। अब आप ये देखें, पहले गौर करें कि ये हमने दो केसेस पढ़े थे पीछे। हम पहले इसके इसके कोई चैप्टर नंबर 9 के लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं कि दो केसेस होते हैं ना। एक तो था आपके पास नो सोल्यूशन का, एक तो था आपके पास वो इनफाइनाइट सोल्यूशन का, ठीक है। तो अब आप ये देखें ज़रा क्वेश्चन नंबर 8 में कि क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में यूँ है कि इसका जो ऑप्शन बनता है उसका बीटा ऑप्शन बनता है। बीटा ऑप्शन इस तरह बनता है कि एक तो वो था ना कि आपने देखना होता था कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है कि नहीं, इस तरह करके। एक और मेथड मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो मेथड पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके लिए आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे। अगर आपको नहीं पता तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो एक और मेथड मैं ये बताऊंगा कि आप लेट करें एक्स की वैल्यू को, एक्स की वैल्यू को पहले यहाँ पर 0 पुट करें, ठीक है। फिर वाई के आंसर निकाल लें, फिर 1 पुट करें, फिर आंसर निकाल लें। जितने मेथड में ये वाली इसी तरह यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू को 0 पुट करें, 1 पुट करें, ठीक है। अगर तो इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे ना तो इसका आंसर बनेगा
इसका 2 आंसर बनेगा। इसकी वैल्यू को 0 पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू को, तो वाई का आंसर बनेगा 2 बनेगा। अब इसको वैल्यू को 1 पुट करेंगे ना, तो आपके पास जो है जो जो भी आंसर होगा वो उसके बराबर नहीं आएगा। फिर यहाँ भी अगर 1 पुट करें, ठीक है, तो आंसर बराबर नहीं आएगा। तो इसका जो है फिर एक ही सॉल्यूशन होगा। अगर तो आंसर बराबर आता है दोनों क्वेश्चंस का, तो वो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो एक ही 0 पुट करने से ही दोनों का आंसर जो होता है वो बराबर आ रहा है, तो इसका बीटा ऑप्शन बनता है यहाँ पे, क्योंकि एक ही मतलब वो है ना सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका बीटा ऑप्शन बनेगा यहाँ पे। ये दूसरा मेथड है जो कि हम पिछले पीछे डिस्कस कर चुके हैं, तो उस लिहाज से सॉल्व कर सकते हैं इसको। फिर ये ऑप्शन दिया गया है, इन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस अबव ए एंड बी आर कांस्टेंट हैं, ठीक है। इफ द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, सिस्टम के पास सिस्टम जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमने पढ़ा था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यूँ था कि हमने पढ़ा था कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ना, आपस में जो बराबर हो जाए बिल्कुल, ठीक है, या जो वो है जो दोनों एक दूसरे का मल्टीपल हो जाएं, ठीक है। तो इस लिहाज से इसका जो आंसर बनता है, चार्ली ऑप्शन बनता है, ठीक है। हियर इज अ सॉल्यूशन एज यू कैन सी। तो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, इन द वही इसने क्वेश्चन दे दिया, पर वो कह रहा है विच कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ ए। अब कैन नॉट बी है, तो इसका आंसर क्लियरली, इसका आंसर जो है अल्फा बनता है, क्योंकि हमने इसने हमें कहा है कि वन सोल्यूशन। अब हमें सोल्यूशन चाहिए, नो सोल्यूशन वाला केस नहीं है, ये है इनफाइनाइट सोल्यूशन वाले केस में से ही आ रहा है ये, ठीक है। एक सोल्यूशन तो है इसका कम से कम, ठीक है। तो अब यूँ करें कि हमने उधर पढ़ा था कि या तो उसका मल्टीपल होना चाहिए, या तो फिर उसका जो है वो या तो मल्टीपल होना चाहिए, या तो दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो अगर हम माइनस पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये माइनस मतलब बन जाएगा, माइनस एक्स बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर अगर हमने इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये -3x बन जाएगा, ठीक है। तो और -3x बन जाएगा, प्लस ये 3 -3x, ठीक है। और प्लस 6y इज इक्वल टू 5 3 15 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है इसका ऑप्शन अल्फा ही बनता है, कि ये फिर उसका मल्टीपल नहीं बनेगा, ठीक है। और ना ये उसका जो है वो लुक अलग बनेगा, ठीक है। तो हियर इज द प्रॉपर सोल्यूशन 10वें का। मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन बाय -3। अच्छा, तो ठीक है, -15 आ गया। द कांस्टेंट ए कैन नॉट बी -1, वही वही बात मैं बता रहा हूँ कि वो फिर माइनस पुट करने से आंसर वो नहीं बनेगा, ठीक है। अदरवाइज बाकी जो जो बाकी जितने भी हैं ये, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, माइनस जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसको, ठीक है। तो इसका ऑप्शन था अल्फा। अच्छा, उसके बाद ये एक सिस्टम दे दिया उसने दोबारा से, व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन, जिसका भी एक्स वाई निकालना है। तो सिंपल आप वही काम करें कि जी वाई की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर पुट करें, फिर जब एक्स की वैल्यू निकलेगी तो उसमें दूसरे में पुट करके आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन बनता है बीटा ऑप्शन इसका। उसके बाद है 12 का। अच्छा, 12 तो एमसीक्यू नहीं है, 13 का। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस अबव ए इज अ कांस्टेंट इफ द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन नहीं है। अभी नो सॉल्यूशन वाला केस है, जब हमने कहा था कि लेफ्ट हैंड साइड जो होती है ना, राइट हैंड साइड तो डिफरेंट होनी ही चाहिए, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, वो आपस में बराबर होनी चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालें यहाँ पे। अब आप ये देखें कि अब आप वो मेथड भी यूज़ कर सकते हैं ना। अच्छा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब आप वो मेथड भी यूज़ कर सकते हैं जो मैंने आपको कहा था कि जी एक्स की वैल्यू को 0 पुट करें, फिर ये वैल्यू निकाल लें वाई की, इस तरह करके, ठीक है। तो वो भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पर उसने चूँकि हमें एक वेरिएबल नहीं दिया, उसने हमें यहाँ पर एक मतलब उसने कोफिशिएंट दे दिया ए की सूरत में, ठीक है। मतलब वो एक वैल्यू डिजिट नहीं दिया उसने हमें, ठीक है। तो हमें दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको जो सॉल्व करेंगे, यहाँ आई गेस सोल्यूशन दिया हुआ है, टू मैच द कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन बाय 18। अच्छा, ये वही है कि अब चूंकि ये नो सोल्यूशन वाला केस है, तो ये जो राइट हैंड साइड है ना, ये वाली, ये दोनों की बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो है ना ये आपस में बराबर होने चाहिए। मतलब ये तो ये तो डिफरेंट होने चाहिए राइट हैंड साइड, और ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, ठीक है। अब ए की वैल्यू को अगर मैं चार्ली 3 पुट करूंगा ना, तो मेरे पास जवाब आ जाएगा। जवाब किस तरह आएगा, मिसाल के तौर पे 1/3x है, ठीक है। इसको 6x में किस तरह बनाऊंगा, 18 से मल्टीप्लाई करके ना। तो 18 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी 18 से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर भी 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 6x बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो होगा ना, फिर जब मैं 6 को 18 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 6 3 से 18 बनेगा ना। तो ये और दोनों बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ पर 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका चार्ली ऑप्शन बनेगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। यहाँ पर एक सिस्टम दे दिया, अब वो कह रहा है कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस, इसके भी सॉल्यूशन बताओ अब। तो अब वही काम कर सकते हैं बिल्कुल कि वाई की वैल्यू जो निकलेगी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है ना होता है ना, 0 भी सेटिस्फाई करेगा, 1 भी सेटिस्फाई करेगा, 2 भी सेटिस्फाई करेगा। इसका ऑप्शन डेल्टा बनेगा। सो 14 का डेल्टा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा इसका। उसके बाद जो है 15 का,
ये तो सिस्टम ऑफ क्वेश्चंस अबव एम एंड एन यहाँ पर बेसिकली एम की वैल्यू निकालो, एन की वैल्यू निकालो, फिर उसको एम बाई एन कर दो, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं जैसे इनफाइनाइट सोल्यूशन है ना, मतलब दोनों बराबर हों, ये तो दोनों बराबर होने ही चाहिए। अब यहाँ पर यहाँ पर हमने केस पढ़ा था कि 10 है ना, ये भी 10 होना चाहिए, इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 तो 4 बन जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये 4 बन गया, तो इसका मतलब है एम की वैल्यू तो आ गई 4, ठीक है, ठीक है। अब ये तो हमें 2 से मल्टीप्लाई किया था ना यहाँ पे, ये तो 2 NY बन जाएगा। अब एन की वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करें कि जी 6 बन जाए, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो 3 तो 6 बन जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है वो 4 ऑप्शन बनेगा, 4/3, एम की वैल्यू बनेगी 4 और एन की वैल्यू 3 बन जाएगी, ठीक है। तो इसका जो है 4 ऑप्शन बन जाएगा। तो हियर इज द प्रॉपर सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट MCQ 16 या 17 में बताया गया कि जी लोकल सुपरमार्केट है, तो 16 स्मॉल जार जो होते हैं ना, वो 2 मीडियम जार्स और 1 लार्ज जार के बराबर हैं, ठीक है। 4 स्मॉल जार जो होंगे 1 मीडियम जार और बराबर करते हैं 1 लार्ज जार के, ठीक है। हाउ मेनी स्मॉल जार जो होते हैं कितने लार्ज जार के बराबर होंगे, तो आपने यही डाटा यूज़ करना है, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके आंसर निकाल लेना है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन बनता है एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर पहले डाटा लिख लिया उसने, 16x, 16 स्मॉल जार इक्वल टू मीडियम प्लस 1 लार्ज, और 4 स्मॉल जार प्लस मीडियम इक्वल टू 1 लार्ज जार, ठीक है। तो आपने बस सिंपली मीडियम की वैल्यू पुट की, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8 स्मॉल जार इक्वल टू 1 लार्ज जार, ठीक है। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 18। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 में आपने वही देखना है कि जी एज यू कैन सी रीड हियर, वही बताना है कि जी इतने 59 पॉइंट्स थे, तो ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया गया, वन ऑन अ मैथ टेस्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, 5 पॉइंट्स है रिवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, 2 पॉइंट डिडक्टेड। अब चूंकि डिडक्ट हो रहे हैं, तो 5x - 2y वाली इक्वेशन ढूंढनी है आपने, तो उसका डेल्टा ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है, ठीक है। और x+y तो जो होता है वो 30 बनना चाहिए आई गेस, तो इसका जो है डेल्टा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। Now moving on to the last MCQ here. As you can see, a restaurant has two types of table, दो तरह के टेबल हैं, एक रेक्टेंगुलर है और एक सर्कुलर है। तो 144 लोग हैं, तो टोटल टेबल 30 हैं। तो हाउ many रेक्टेंगुलर टेबल कैन फिल, तो here is the proper solution of this question here, as you can see 20 में इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट किया, जिसमें हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि R+C मतलब R रेक्टेंगुलर, सी सर्कुलर टेबल जो कि 30 बनते हैं। तो रेक्टेंगुलर में 4 लोग आ सकते हैं, सर्कुलर में 8 लोग आ सकते हैं, 144 टोटल जो है वो लोग थे। तो अब हमने यहाँ पर R निकालना था, R से मुराद यहाँ पर रेक्टेंगुलर टेबल निकालने थे। तो इसको बस आप सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें तो ऑप्शन आ जाएगा, जो कि डेल्टा ऑप्शन बनता है यहाँ का, ठीक है। तो 24 विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन।